अब राहुल चंद्रवंशी की खैर नहीं है और राहुल चंद्रवंशी को तो अब उसका मरल का दादा भी नहीं बचा सकता, क्योंकि मात्र 2 मिनट में समुचित इलाज करने वाले तेज प्रताप यादव सामने आ गए हैं। और तेज प्रताप यादव अब राहुल चंद्रवंशी को ढूंढ रहे हैं। और राहुल चंद्रवंशी जो अपने आप को बहुत बड़का पॉकेट मार समझता था, अब उसका बचना नामुमकिन है। ये भी कहा जा रहा कि राहुल चंद्रवंशी ने देवघर पुलिस प्रशासन को खरीद लिया है और देवघर पुलिस प्रशासन बिक चुकी है। और 17 धाराओं में 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 17 धाराओं में आशुतोष कुमार पर केस करवाया गया। आशुतोष कुमार को ही उल्टे जेल भेजवाने की धमकी दी जाने लगी और उसके बाद तेज प्रताप यादव सामने आ गए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस पास से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जो लोग तेज प्रताप यादव को अच्छी तरीके से जानते हैं उनको ये पता है कि तेज प्रताप यादव ने बड़े बड़े पॉकेट मारों को सीधा कर दिया है। वहीं आपको बताते चले देवघर पुलिस प्रशासन ने आशुतोष कुमार पर 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 17 धाराओं में केस दर्ज किया है। और राहुल चंद्रवंशी जैसा पॉकेट मार जब पुलिस प्रशासन के पकड़ में नहीं आ रहा, उसको संरक्षण देने का काम कर रही है। और आशुतोष कुमार पर जो 17 धाराओं में केस दर्ज हुआ है, कौन कौन सी धारा लगाई गई है जरा उसे भी जान लीजिए। और बताया जा रहा कि बीएनएस की धारा 191 लगाई गई है, दूसरी धारा 126 लगाई गई है, तीसरी धारा 115 लगाई गई है, चौथी धारा 351 लगाई गई है, पांचवी धारा 352 लगाई गई है, छठी धारा 353 लगाई गई है, सातवीं धारा 353/2 लगाई गई है, वहीं आठवीं धारा 221 लगाई गई है, नौवीं धारा 223 लगाई गई है, 10वीं धारा 224 लगाई गई है, 11वां नंबर में है 324 नंबर धारा, वहीं 12वीं धारा 356 लगाई गई है, 13वीं धारा 132 लगाई गई है, 14वीं धारा 195 लगाई गई है, वहीं 15वीं धारा 195/2 लगाई गई है, और 16वीं धारा 57 लगाई गई है, और 17वीं धारा 61 लगाई गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि देवघर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बिक चुकी है। अब हम आगे आपको तेज प्रताप यादव का बयान सुनाने जा रहे हैं। अब आप जरा तेज प्रताप यादव का ये बयान सुन लीजिए और तेज प्रताप यादव का बयान सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल चंद्रवंशी उर्फ राहुल कहार का अब मरल का दादा भी उसको नहीं बचा पाएगा। आप जरा ये बयान सुनिए। पॉलिटिकल ना होते हुए और हमारे साथ एक भाई की तरह वृंदावन के भी भक्त हैं और हम भी भक्त हैं, तो पूरी इस दुख के घड़ी में मैं इनके साथ हूँ, हर एक तरीके से मैं इनके साथ हूँ। और जिस तरीके से घटना हुई है देवघर में और जिस तरीके से वहाँ की सरकार और वहाँ की प्रशासन अपराधियों को छूट देने का काम कर रहा है, अब उस जो जिस तरीके का अंजाम दिया उसको बचाने का काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए और उसकी गिरफ्तारी हो। शायद सुनने में आ रहा है कि एक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन और भी लोग जो हैं वो भागे हुए हैं, फरार हैं, उनको भी पकड़ा जाए और इस तरीके से उनको दंड दिया जाए, सजा दिया जाए कि जिस तरीके से जो आदमी खड़ा था, इनका जो भाई थे जो खड़े थे, जिस तरीके से ये काम किया, तो हम सरकार से, वहाँ के सरकार से, मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि उसको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। आपने भी सर लिखा था चार मामले को लेकर। हाँ, हमने सवाल उठाया जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए हमको धमकी मिला था, तो हमने पत्र लिख करके हमने सम्राट चौधरी जी को और दिया, हमने थाना में FIR किया था। राबड़ी देवी आवास खाली कराया जा रहा है, तो देखिए, तो खाली होना तो अपना मकान है, अपना मकान में जाएंगे। सरकारी आवास तो वैसे भी छोड़ना पड़ता है सबको। अब सर सम्राट चौधरी को भी आवेदन दिया आपने? हमने आवेदन दिया है।
नेता आशुतोष कुमार जी का दुख बांटने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी पहुंचे हैं। हम जानेंगे कि वो आए हैं इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाने। आशुतोष कुमार जी को क्या कहना चाहेंगे? आशुतोष कुमार जी सबसे पहले वृंदावन से जुड़े हमारे गुरु भाई हुए और एक धार्मिक विचारधारा रखते हुए, और जिस तरीके से हम भी धार्मिक विचार रखते हैं कि एक भाई के पास दूसरा भाई आया है। इस दुख के घड़ी में हर तरीके से हमारी जनशक्ति जनता दल और हमारा पूरा संगठन इस दुख के घड़ी में भाई के साथ है। और एक तरीके से जो लोग भी र्यूमर हम दोनों भाई के बारे में उड़ा रहे हैं वो पूरे तरीके से निंदनीय है। इस तरीके का र्यूमर ना उड़ाएं और हम लोग पूरे तरीके से एक हैं, एकजुटता के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है और काम करना समाज के लिए। और इस दुख के घड़ी में हम भाई के साथ हैं। जिस तरीके से देवघर में घटना हुई आशुतोष कुमार जी के भाई के साथ, आलोक कुमार जी के साथ, उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो उदासीनता दिखाई जा रही है अपराधियों को पकड़ने में और उल्टा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और कहीं भी घटना हो रहा है, जिस तरीके से अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है या संरक्षित दिया जा रहा है वहां पे, तो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले। और जिस तरीके से जो हमने वीडियो क्लिप देखा, जिस तरीके से क्लिप में हमने देखा कि किस तरीके से एक गाड़ी आया और गाड़ी ने धक्का मार दिया और अपना जान बचाने के लिए वहां से भागा, वो आदमी भाग रहा, और जो आदमी फंसा हुआ है उसको नहीं बचा करके अपना जान बचा रहा है और उल्टा अपने परिवार वालों को बुलाकर पिस्टल भी लहराया पेशेंट को जाने हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया गया। घटिया मानसिकता के लोगों को, ऐसे अपराधी छवि के लोगों को जल्द से जल्द सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर नहीं, उसको फांसी का सजा देना चाहिए। देवघर के प्रशासन और सरकार से क्या अपील करना चाहिए? देवघर का जो प्रशासन है पूरे तरीके से लिप्त है, उसको अपराधी को संरक्षित करने का काम कर रहा है, बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ऐसे अपराधियों को संरक्षित ना करे, जल्द से जल्द पकड़े और जेल में भेजे। वहाँ स्थानीय जैसे वो चंद्रवंशी समाज के लोग जातीय रंग देना चाह रहे हैं सर, जिस तरह से जिस तरीके से कोई भी जो माहौल क्रिएट करना चाह रहा है, इस दुख के घड़ी में सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी उस पर सजा होनी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। इस तरीके के माहौल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जो शांतिपूर्ण आंदोलन आशुतोष भैया के द्वारा किया गया था उसको ये लोग उग्र बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो देवघर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमारा भ्रम जो है वो तोड़ दिया कि अहिंसा के मार्ग पे चलना जो है वो गलत है। हिंसा के मार्ग पे चलिए, सरेआम पिस्टल लहराइए, सरेआम किसी को लपड़ थप्पड़ कीजिए, तब हम आपको संरक्षण देंगे। अगर आप सड़क पे निकलेंगे पोस्टर लेके कि आलोक कुमार को न्याय दो, तो आपके ऊपर हम एफआईआर करने का काम करेंगे। ये भ्रम हमारा तोड़ने के लिए सबसे पहले झारखंड के देवघर के पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जिस तरीके से ये लोग मुकदमा दर्ज करती है और साक्ष्य मानती है सीसीटीवी फुटेज को, वही सीसीटीवी फुटेज का आधार हम भी दे रहे हैं। वही सीसीटीवी फुटेज का आधार पे हम भी बोल रहे हैं कि भैया ये पिस्टल दिखा के सरेआम मारपीट किया गया है और आलोक कुमार के बॉडी को हॉस्पिटल नहीं ले आने दिया गया है। वहां पे हॉस्पिटल ले आके डॉक्टर को जो है रोक दिया गया है इलाज करने से। वही सीसीटीवी फुटेज पे ये पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और आज हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर देती है, आधार बनाती है सीसीटीवी फुटेज का, और एक नहीं बल्कि 17 धाराएं लगाती है ये देवघर की पुलिस। हम जब गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं तो 17 धारा खाते हैं और हमें मजबूर कर दिया गया है अब कि कैसे रांची में जाके उग्र आंदोलन किया जाए और कहीं ना कहीं भगत सिंह के मार्ग पे चलना होगा। क्योंकि हमें पता है गांधी के रास्ते में चल के देख लिए, पोस्टर उठा के देख लिए, मिला क्या? एफआईआर मिला। तो भैया अब जो है गांधी के रास्ते पे नहीं चलना है, अब भगत सिंह के रास्ते पे चलना है कि यहाँ की पुलिस और प्रशासन बहरी हो गई है। इनको सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। हो सकता है मेरे ऊपर फिर से एक एफआईआर हो जाए, क्या दिक्कत है? तो अब आशुतोष भैया जो हैं रांची में जाके धमाका करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भैया? शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए तो एफआईआर आ गया 14 के नाम पे, 17 के नाम पे। क्या गलती था उन लोगों का? उन बेचारों को तो अभी पता भी नहीं हुआ कि हमारे ऊपर एफआईआर हो चुका है। उनको तो आज पता चला पेपर पढ़ के। ऐसे तो मेरे ऊपर कितने एफआईआर ये लोग करते रहे। मैं कितनी बार प्रदर्शन करता हूं तो मेरे ऊपर एफआईआर करने की धमकी दे देते हैं। वहां भी खुलेआम मुझे बोला गया था कि तुम तो देवघर के ही हो। मुझे तो सरेआम बोला गया था वहां पे पुलिस के द्वारा कि तुम तो देवघर के ही हो, ये लोग बिहार के हैं, ये लोग बिहार चले जाएंगे, तुमको देवघर में ही रहना है, तुम कहाँ जाओगे फिर बच के, तुमको तो जेल में ऐसे डाल देंगे। तो ये धमकी है।
ये धमकी हमारा कौन सुनेगा। आशुतोष भैया के समर्थकों को डराने का काम किया जा रहा है। आशुतोष भैया के समर्थकों को खुलेआम डराया जा रहा था वहां पे, ये बोल के कि तुम लोग तो देवघर वाले हो, ये बिहार वाले तो यहाँ से चले जाएंगे, तुम लोग को तो देवघर में रहना है, और देवघर में जब रहोगे तो तुम लोगों को जेल में डाल देंगे, सलाखों के पीछे डाल देंगे, कौन बचाएगा तुम लोगों को। वही जो उन लोगों ने कहा वही उन लोगों ने किया। हमारे कृष्णापुरी के जितने भाई लोग हैं उन लोग के ऊपर देखो आज इन लोगों ने एफआईआर कर दिया है, 13-14 के नाम पे एफआईआर हुआ है। मेरे दोस्त लोग के ऊपर एफआईआर हुआ है, यूट्यूबर लोग जो मेरे दोस्त उस आंदोलन को सपोर्ट नहीं बल्कि दिखाने आए थे लोग को, देखिए कि आंदोलन में क्या हो रहा है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। तो ये मंशा साफ जाहिर है कि ये लोग जो है पुलिस प्रशासन मिली भगत है कि कैसे गुनहगार को बचाया जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका बेल पिटीशन है, कुछ दिन बाद वो कोर्ट में जाएगा, बेल ले लेगा आराम से, फिर देवघर में घूमेगा फिरेगा। और जितने भी आशुतोष कुमार के समर्थक हैं इसको डरा के घर में बंद किया जाए ताकि अगली बार कोई आंदोलन हो तो कोई लोग ना आए। तो इनको समझा देना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले आदमी नहीं है, हम लोग झुकने वाले आदमी नहीं है, और ये एफआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होते आया है। और जो लोग न्याय के रास्ते में, सत्य के रास्ते में चलते हैं उनके ऊपर तो एफआईआर होना ही है और होते ही आया है। ये आज से नहीं बल्कि ऐतिहासिक जमाना से होते आया है। हम लोग डरेंगे नहीं, अगली बार जहां बुलाएंगे आशुतोष भैया, जब बुलाएंगे हम लोग सब देवघर के जितने लोग हैं खड़े मिलेंगे, क्योंकि ये न्याय का मांग है। इसको जातिवाद का मुद्दा दिया गया बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन ये जातिवाद नहीं बल्कि एक न्याय की मांग है। और हम लोग सब खड़े रहेंगे आशुतोष भैया के पास, अगली बार जब बुलाएंगे वो, चाहे वो रांची सीएम आवास का घेराव क्यों ना हो, कहीं पे भी हो, हम लोग पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है इस तरीके से आलोक भैया को न्याय मिल पाएगा? भैया न्याय देवघर पुलिस थोड़े दे रही है, न्याय तो न्यायालय देती है, कोर्ट देती है। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, हम लोग कोर्ट में डाले हुए हैं याचिका, कोर्ट में देखते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे क्या आशुतोष भैया को सबको भरोसा है कि कोर्ट कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं करती है, कोर्ट हमेशा न्याय देती है और इस मामले में भी न्याय देगी। और जो लोग गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।